तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे इन 10 इक्वल टू नम्स और साइज़, और एक वेक्टर इंटीजर रिजल्ट ले लेंगे n साइज़ का, ये हमें रिटर्न करना है, और एक वेक्टर जिसके अंदर इंटीजर होगा सेट बिट इंडेक्स नाम का ले लेंगे, साइज़ होगा 32, इनिशियलाइज़ कर दिया -1 से। एक लूप लिखेंगे i इक्वल टू n-1 से लेकर i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और i माइनस माइनस, मतलब राइट वर्ड चलेंगे, राइट टू लेफ्ट। फिर एक इनर लूप किस लिए होगा, j इक्वल टू 0 से लेकर j लेस देन 32, बिट वाइज चलेंगे, हम हर एक बिट के पास जाएंगे, है ना। फिर हम देखेंगे इसमें कि जो नंबर ले रहे हैं हम, जो पर्टिकुलर नंबर है उसकी jth बिट सेट है कि नहीं है। तो ये कैसे करेंगे, नम्स ऑफ i को एंड करेंगे 1 लेफ्ट शिफ्ट j के साथ और नोट लगा दिया। इसका मतलब अगर वो सेट नहीं है तो हम क्या करेंगे, एंड इंडेक्स में हम मैक्सिमम वैल्यू डालते जाएंगे जो भी करंट एंड इंडेक्स की है, या फिर जो सेट बिट इंडेक्स में जो भी हमारी वैल्यू पड़ी हुई है। एंड इंडेक्स में हमने i डाल दिया, i से इनिशियलाइज़ किया, और ये जो हम एंड इंडेक्स को अपडेट वाला काम है वो तभी करेंगे जब जो हमारी सेट बिट इंडेक्स में जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू -1 होनी चाहिए, तभी। तो फॉर्मेट कर दिया इसको थोड़ा, हाँ अब अच्छा लग रहा है ना। तो अगर वो जो उसकी jth बिट है वो भी सेट नहीं है और उसमें हमारा बिट इंडेक्स भी -1 है, तो हम सेट बिट इंडेक्स में वैल्यू डाल देंगे, हाँ भाई करंट इंडेक्स की जो भी वैल्यू है वो ये है। और रिज़ल्ट में हम कैसे लेंथ डालनी है ना हमें, तो लास्ट माइनस फर्स्ट +1 करते हैं और रिटर्न कर देंगे रिज़ल्ट को। बस रन करते हैं, ये एक्सेप्ट तो हो ही गया, सबमिट करा, सबमिट भी हो गया। तो लीड कोड 2411, इसमें देखते हैं, अब समझते हैं इसको। इनपुट क्या होगा हमारा, एक नम्स जिसके अंदर इंटीजर, आउटपुट भी हमें एक वेक्टर ऑफ इंटी भेजना है, इंटीजर एरे। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे नम्स दे रखा है हमें 1 0 2 1 3, तो इसका आउटपुट आ रहा है 3 3 2 2 1। अब ये कैसा है, तो इसका हमें मैक्सिमम पॉसिबल और कितना निकल सकता है, 3 निकलेगा, क्योंकि 2 उसका है ना, तो 2 बिट ही हो सकती है इसमें, 1 और 1। तो 1 से लेकर 0 2 ये लेंथ निकल गई इसकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 1 से लेकर 3 और 3 का 3 रह गया। अब इसकी हमें लेंथ निकालनी है, तो फर्स्ट वाले की 3 ऐसे ही रिस्पेक्टिवली हो गई इसकी लेंथ। अब एग्जांपल 2 देखते हैं, इसमें 1 और 2 है, तो इसका भी मैक्सिमम पॉसिबल 3 निकल सकता है। तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो हमें 1 से लेकर 2 तक पूरा लेना पड़ेगा। तो जैसे यही लिखा है इसमें, पॉसिबल कितना, हमें मैक्सिमम 1 चाहिए जितने हो सकते हैं। 2 बिट्स हैं तो 2 बिटों में 1 चाहिए हमें, तो यही है ऐसे इसका। तो अब इसको देखते हैं, 1 0 2 1 3 था ना, तो इसको हम 32 बिट बाइनरी उसमें करेंगे। हर एक नंबर को 1 को लिखते हैं जैसे ऐसे, 0 को ऐसे लिखेंगे, 2 को ऐसे, और 1 को फिर से लिख दिया ऐसे, फिर 3 को भी लिख दिया, और ऐसे ही 1 32 बिट्स तक हम भर देंगे इसको। ये 0 फर्स्ट, राइट से लेफ्ट 30 सेकेंड बिट हो जाएंगे, है ना। अब 1 से स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे 1 को हमें 0 बिट को सेट करना है ना, 1 की 0 बिट को अगर हमें वो करना है, 1 बनाना है, तो 0 इंडेक्स की मदद से होगी, और फर्स्ट बिट को 0 करना है तो 0 1 2, तो सेकंड इंडेक्स तक जाना पड़ेगा हमें। तो यही है। अब इनमें से मैक्सिमम क्या है, 2, तो लेंथ की निकलेगी 2 माइनस 0 + 1, तो 3 हो गया। इसके लिए आंसर 1 से लेकर हमें 2 तक जाना पड़ेगा। अब अगर हम 0 से देखें, तो 0 की 0 बिट को अगर हमें 1 बनाना है तो हमें कौन से इंडेक्स तक जाना पड़ेगा, 3rd इंडेक्स तक, और फर्स्ट बिट को 1 बनाना है तो 2nd इंडेक्स तक। तो इनमें से मैक्सिमम क्या है, 3rd तक, तो लेंथ ऐसे निकल आएगी, लास्ट माइनस फर्स्ट +1। इसका भी आंसर 3 हो गया, हमने देखा था ना ऊपर। तो ऐसे ही आगे का भी भर जाएगा। तो अब हमारा गोल क्या है, हमें एक सेट बिट इंडेक्स बनाना पड़ेगा जिसमें कुछ नंबर्स होंगे 0 से लेकर 31 तक। तो वो क्या बताएगा कि हमें अगर 0 बिट को 1 बनाना है तो हमें कौन से इंडेक्स तक जाना पड़ेगा, 1 बिट को बनाना है तो कौन से इंडेक्स तक जाना पड़ेगा। ये होगी पहली बात। पर दूसरी, हमें राइट से लेफ़्ट जाना पड़ेगा, और हम इसको भरते रहेंगे ना सेट बिट इंडेक्स को राइट से लेफ़्ट जाके, तो इससे जो लेंथ है छोटी होती जाएगी, और हमें मतलब शॉर्टर मिनिमम आंसर चाहिए, तो इसलिए हम राइट से लेफ़्ट जाएंगे। अब हाउ टू चेक दैट kth बिट ऑफ अ नंबर इज सेट, मतलब 1 है वो, kth बिट और नंबर है ना। तो जो नंबर है उसका हम एंड ले लेंगे, 1 को लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे k से, अगर ये 1 आया तो सेट होगी, अगर 0 आया तो सेट नहीं होगी। अब इसका कोड यही है, नम्स दे रखा है, तो बस इनिशियलाइज़ कर दिया, -1 से राइट लेफ़्ट ट्रैवर्सल हो गई, और 32 बिट्स 0 से लेकर 32 बाइनरी में रिप्रेजेंट कर दिया। हम चेक कर लेंगे, अगर वो बिट सेट नहीं है
और जो सेट बिट इंडेक्स है उसमें वैल्यू जो है हमारी अगर सेट नहीं है ना, तो सेट बिट इंडेक्स में देखें अगर नॉट इक्वल टू 1 है तो एंड इंडेक्स को अपडेट कर देंगे जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उससे, और अगर नहीं है ऐसा तो फिर सेट बिट इंडेक्स में वो इंडेक्स डाल देंगे और रिज़ल्ट में हम लेंथ डाल देंगे लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 करके और रिटर्न कर देंगे रिज़ल्ट।